नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के साथ नहीं रहना चाहती, पति के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन पति से पैसा लेकर के अपने मायके में रह करके या पति से अलग रह के अपना गुजर बसर करना चाहती है। तो पति के साथ वो नहीं रहना चाहती है, लेकिन पति के पैसे से अपना लालन पालन करना चाहती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा मामला है, आपकी भी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है और आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी का केस करके भरण पोषण मांग रही है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। इस जजमेंट के जरिए आप पत्नी के द्वारा किए गए फर्जी 125 सीआरपीसी के केस को खारिज करा सकती हैं। तो क्या मामला है, किस जजमेंट में आया है, कौन सी कोर्ट ने दिया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 है, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, किस प्रकार से आप 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे फॉल्स 498 केस को कैश कराएंगे, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो इस किताब को बाई करने के लिए आपको 600 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन जजमेंट का यूज अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी जजमेंट में 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, 498 केस का क्वेश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने केस में लगा कोर्ट में कह सकते हैं कि ये फैक्ट इस केस में था, सेम फैक्ट मेरे भी केस में है, तो इस केस में पति को ये फायदा मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। तो गारंटी के साथ निचली अदालत को वो फैसला आपके पक्ष में देना पड़ेगा और जो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें जुड़ने का चार्ज 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो 125 सीआरपीसी से संबंधित है। इस मामले में जो पत्नी थी पति से अकारण अलग रह रही थी और पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी का केस करके भरण पोषण की मांग कर रही थी। तो कोर्ट ने पत्नी का 125 सीआरपीसी का जो मुकदमा था उसे खारिज किया और भरण पोषण देने से मना किया। तो उच्च न्यायालय का फैसला है जो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है अमित कुमार कच्छप वर्सेस संगीता टोप्पो के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस लगाती है, जिसमें पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के बाद 1 महीने के अंदर ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा, उसे घर से निकाल दिया गया और इसके बाद उसने ये केस किया। पति पक्ष की तरफ से उसका विरोध किया जाता है, लेकिन जो निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट है वो पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाता है और 15,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश कर देता है। इसके बाद जो पति होता है वो उच्च न्यायालय झारखंड में अपील दायर करता है, जिसमें पति की तरफ से उच्च न्यायालय में यह तर्क रखा जाता है कि शादी के बाद जो पत्नी थी 1 माह के बाद ही ये कह के कि वो 15 दिनों के अंदर अपने मायके से वापस आ जाएगी, चली गई और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। पति इंतजार करता रहा, 2 साल तक उसने प्रयास किया लाने का, लेकिन उसने रहने से मना कर दिया, वापस नहीं आई। उसके बाद पति ने विवाह विच्छेद का भी मुकदमा लगाया। पत्नी जो थी वो पति के घर से कुछ सोने के और सामान चुरा के लेके चली गई थी, उसके लिए चोरी का भी आरोप लगाया। जब पत्नी मायके में रह रही थी तो वो पति का चारों तरफ मानहानि करने लगी कि जो पति है उसका किसी महिला के साथ संबंध है, उससे उसने शादी भी कर लिया है, अवैध संबंध बनाया है। तो ऐसे में उसने मानहानि का भी केस दर्ज कराया। तो ऐसे में पति की तरफ से पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही की गई। उसके बाद पत्नी ये मेंटेनेंस का केस दर्ज करा रही है और भरण पोषण की मांग कर रही है। जो पत्नी है उसने मीडिएशन सेंटर में साफ कहा है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती है। उसे 75 लाख रुपए दे दिए जाए एक मुश्त भरण पोषण के रूप में। साथ ही साथ जो पत्नी थी जब पति के साथ 1 महीने रही तो उसी दौरान वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन जब वो मायके अपने गई तो वहां पे बिना पति को बताए उसने अपना एबॉर्शन
करा लिया और बच्चा गिरवा लिया। तो ऐसे में वो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है, इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ भरण पोषण लेने के लिए उसने ये मुकदमा लगाया है। जो पति है वो चाहता है कि पत्नी चल के उसके साथ रहे और वो गुजर बसर साथ में रहकर करे, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं चाहती है। ऐसे में पत्नी पक्ष की तरफ से विरोध भी किया जाता है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि पत्नी ने अपना बिना पति को बताए गर्भपात भी करा लिया। मीडिएशन सेंटर में साफ उसका कहना है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, 75 लाख रुपए उसे दे दिए जाए। साथ ही साथ 1 महीने साथ रही, जो भी उसने आरोप लगाए, बेतुके और झूठे आरोप लगाए, पति का अवैध संबंध है, इस प्रकार की बातें भी उसने कही, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। ये भी उसका कहना है कि पति ने दूसरी शादी कर ली, इसका भी कुछ प्रमाण नहीं दिया। तो ऐसे में जो भी बातें उसने लिखवाई वो झूठा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि जो पत्नी है पति से अकारण अलग रह रही है। और 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई महिला एडल्ट्री में है या पति से अकारण अलग रह रही है या पति पत्नी दोनों मर्जी से अलग अलग रह रहे हैं तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। तो यहाँ जो पत्नी है पति से अकारण अलग रह रही है तो ऐसे में उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। पत्नी का जो आदेश हुआ है फैमिली कोर्ट के द्वारा, कोर्ट उसे निरस्त करता है और भरण पोषण देने से मना कर देता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है, साथ रहने को तैयार नहीं है, सिर्फ भरण पोषण पाने के लिए 125 सीआरपीसी लगाई हैं, आपसे अलग रह के आपके पैसों पे अपना गुजर बसर करना चाहती हैं, तो ऐसे में ये जजमेंट आपके लिए है। इस जजमेंट का यूज आप अपने केस में करिएगा और पत्नी के 125 सीआरपीसी के केस को फैमिली कोर्ट से ही खारिज करा दीजिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।